हमने पूर्व के वीडियो के अंदर लिफो और फिफो विधेयक की बात की थी। आज हम सिंपल एवरेज मेथड की बात करेंगे। सामान्य औसत में क्या है? दरों का औसत। और वेटेड एवरेज का मतलब भारित। दरों का औसत का मतलब निर्गमन की तिथि को उपलब्ध माल, उपलब्ध सामग्री के दरों का औसत। अभी हम एक उदाहरण जो हमने फीफो विधि में भी लिया था, लिफो विधि में भी लिया था, जैसे 1 जनवरी को हमारे पास सामग्री आई 100 यूनिट, इसकी दर थी हमारे पास 10 रुपए। 15 जनवरी को हमारे पास 200 यूनिट आई 11 रुपए। अब हमको 20 जनवरी को इशू करना है 150 यूनिट। तो जो सामग्री निर्गमन की तिथि को गोदाम में है, उस सामग्री के दरों का औसत हम ले लेते हैं, यानी 10 प्लस 11/2 बराबर 10.50 रुपए के आधार पर हम सामग्री निर्गमन करें। लेकिन सामग्री कौन सी निर्गमन होगी? सामग्री जो निर्गमन करते हुए फीफो स्टाइल के अंदर हमको ध्यान रखना है, इस 10.50 रुपए में 1 जनवरी वाला 100 माल जाएगा और 15 जनवरी वाला 50 यूनिट जाएगा। और ये दोनों 10 रुपए 50 पैसे के आधार पर बैलेंस हमारे पास क्या रहेगा? 150 यूनिट। कौन सी रहेगी? एट द रेट ऑफ 11। दो चीजों का ध्यान रखना है। दरों का औसत हम लेंगे, निर्गमन की तिथि को जो माल स्टॉक में है उनका दर का औसत लेना है। क्वांटिटी कितनी है उससे कोई मतलब नहीं है। यदि ये क्वांटिटी 10 यूनिट होती और ये 1000 यूनिट भी होती तो भी हम इसको इन दरों के औसत के आधार पर लेंगे। दूसरी बात, जब निर्गमन करेंगे, दर तो हमारे तय कर ली 10 रुपए 50 पैसे, निर्गमन करेंगे तो निर्गमन करते हुए फीफो विधि को नियमों को ध्यान रखना है। जो सामान पहले आया उसको पहले निर्गमन कर देना है, बाद में आया उसको बाद में कर लेना है। और बैलेंस निकालते वक्त ध्यान रखना है कि कौन सा माल हमारे पास स्टॉक में बचा है। नेक्स्ट सपोज करिए ये हमारे पास 20 जनवरी को बैलेंस रहा। नेक्स्ट हमने 22 जनवरी को फिर से इश्यू कर दिया 50 यूनिट, और ये 50 यूनिट जो है वो 11 रुपए के हिसाब से इश्यू की, क्योंकि बैलेंस जो है वो हमारे पास अब केवल 11 रुपए वाला है। तीसरी बात और है, 23 तारीख को अब हमारे 50 इश्यू कर दी, यहां पे बैलेंस बच गया 100 यूनिट और रेट हमारे पास है 11 रुपए। 23 जनवरी को हमारे पास रिसिप्ट होता है 100 यूनिट 12 रुपए के हिसाब से, और यदि हम तो अब हमारे पास बैलेंस क्या हो गया? 100 बैलेंस तो है, 100 यूनिट तो है हमारे पास 11 रुपए वाला और 100 यूनिट है हमारे पास में 12 रुपए वाला। अब 23 जनवरी के बाद में 25 जनवरी को हम फिर इश्यू करते हैं, तो इश्यू करते समय गोदाम में फिजिकल जो गुड्स हमारे पास अवेलेबल है 11 और 12 दो रेट का है, तो हम 11 प्लस 12/2 बराबर 11.50 रुपए के हिसाब से 150 यूनिट यदि हमको जारी करना है तो वह हमारे पास इशू करेंगे 11.50 से। 50 यूनिट अब बैलेंस बचेगा। बैलेंस जो बचा हमारे पास 25 जनवरी को 50 यूनिट, यह 50 यूनिट हमारे पास में वह वाला माल बचेगा जो 23 तारीख को आया था और जिसकी रेट थी हमारे पास 12 रुपए। सिंपल एवरेज में दो चीजों का ध्यान रखना है। डेट ऑफ इशू को जो गुड्स गोदाम में था उसकी रेट का औसत हमको लेना है। यहां 10 प्लस 11/2 या 11 प्लस 12/2 लेंगे।
दूसरी बात, जब माल इश्यू करेंगे गोडाउन से तो जो माल पहले आया है उस माल को पहले हमको इश्यू करना है, जो माल बाद में आया उसको बाद में इश्यू करना है, और बैलेंस में नवीनतम स्टॉक हमारे पास रहेगा। तो सिंपल एवरेज में कहीं कहीं कुछ चीजें दरों को छोड़ दे, बाकी वो सारे लाभ मिलते हैं जो फीफो विधि के होते हैं। लेकिन कभी कभी जब हम सिंपल एवरेज विधि कर लेते हैं तो हमेशा क्वांटिटी और दर के आधार पर जो बैलेंस रहता है वो बराबर नहीं रहता है, इसलिए इसमें गलती होने की यदि चांसेस ज्यादा रहती है तो उसको हमको मिलान करने में समस्या होती है। औसत विधि में दूसरी विधि है भारित औसत विधि। भारित औसत विधि में हमारे पास जब जब सामग्री नई आती है, कब आती है, रिसिप्ट पे नई सामग्री आती है, तो हम निर्गमन की दर तय कर लेते हैं। जैसे 1 जनवरी को हमारे पास सामग्री आई 100 यूनिट 10 रुपए के हिसाब से 1000 रुपए की। 15 जनवरी को हमारे पास सामग्री आई 200 यूनिट इंटू 11 2200 रुपए की। अब हम 11 तारीख को जो बैलेंस रहेगी, रेट रहेगी वो 1 तारीख को रहेगी 10 रुपए की। जब हम 11 जनवरी की बात करेंगे तो हमारे पास हो जाएगी इन दोनों का योग, यानी 3200 भाग 300। ये हमारे पास निर्गमन की रेट हम यहाँ पे 10 रुपए और 67 पैसे। अब जब 20 जनवरी को हमारे पास निर्गमन हो रहा है 150 यूनिट का, तो ना तो वो 10 की रेट से होगा ना 11 की रेट से होगा, हम 10 रुपए 67 पैसे के आधार पर निर्गमन करेंगे, और जो बैलेंस रहेगा हमारे पास 150 यूनिट वह भी 10 रुपए 67 पैसे के आधार पर रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास सपोज करिए 22 जनवरी को हमारे पास माल आ जाता है और हमने 300 यूनिट खरीदे हैं 12 रुपए के, 3600 हमारे पास में अमाउंट हो गए। अब बैलेंस हमारे पास बचा है 300 150 450 यूनिट का, और यहां पर हमारे पास अमाउंट हो गई है, यहां तो थी हमारे पास में 1600 प्लस 3600, 6 और 6 42 और 10 5200, 5200 भाग 450, 5200 भाग 450, ये हमारे पास 11 रुपए और 56 पैसे के आधार पर इसका बैलेंस रहेगा। और 11 रुपए 56 पैसे के आधार पर जब हम आगे 23 तारीख या 24 या 25 तारीख को निर्गमन करेंगे, जब भी निर्गमन करना है 100 यूनिट निर्गमन करना है तो 11.56 के आधार पर। वेटेड एवरेज मेथड में जब जब न्यू मटेरियल रिसीव्ड होता है उस दिन उसकी रेट तय होती है, और वही रेट फ्यूचर के अंदर इशू के अंदर काम लाई जाती है। इसमें सामग्री की मात्रा इनटू दर, इनको हम गुणा कर देते हैं, और मात्रा जैसे मात्राएं हो गया हमारे पास है ना, तो ये जैसे जनवरी की 1 जनवरी 15 जनवरी और उसके अंदर कुल मात्रा का ध्यान देते हैं। इसके आधार पर प्रत्येक निर्गमन की रेट हम तय करेंगे, और वो जो निर्गमन की रेट है वह फ्यूचर के अंदर जो भी निर्गमन है उस निर्गमन को उस दर के आधार पर। कल हम इन चारों विधियों के एक एक प्रश्न को प्रैक्टिकल रूप से सॉल्व करेंगे। आप प्रयास करें। धन्यवाद।